जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है और ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम नाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, नाउन को तो आप प्राइमरी या फिर मिडिल स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि जितने भी नाउन्स दिए हुए हैं ये किस टाइप के नाउन है? जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन। यदि आप बता सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और चेक करिए कि नाउन के प्रति आपका नॉलेज कितना है। यदि आप नहीं बता सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सके कि आप नाउन के प्रकार को कैसे आसानी से जान सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि किस टाइप के नाउन है। तो दोस्तों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो में हम नाउन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें नाउन की, तो नाउन का जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से है, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम होता है। यदि हम बात करें नाउन की एक नए डेफिनेशन की, तो इस तरह से है, एनी नेम ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। इट मीन्स दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हैं आपके आसपास या दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका कोई ना कोई नाम है। इट मीन्स कोई भी नाम नाउन है, यानी संज्ञा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, रायपुर शहर का नाम है, इंडिया देश का नाम है, छत्तीसगढ़ राज्य का नाम है, ऋग्वेद पुस्तक का नाम है, चेयर हो गया, पेन है, फैन है, पेन पेन यानी दर्द, दर्द को हम अनुभव कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। आपके आसपास जो आपके बैग है, पुस्तक, यहाँ तक कि आप जो मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल भी क्या है? नाउन है। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो भी एक चीज़ का नाम है, इट मीन्स वो भी नाउन है। पेन जिससे आप लिख रहे हो तो पेन क्या है? वो भी एक नाउन है। हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हमारे जो आँख है, कान है, पेट है, बाल है, ये सब क्या है? कोई ना कोई तो नाम है। इट मीन्स ये नाउन है। तो आपने जान लिया दोस्तों कि नाउन आखिर में है क्या चीज़। नाउन इट मीन्स कोई भी नाम, कोई भी नाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाउन के प्रकार की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, इस इमेज को देखिए। इस इमेज को यदि आप देखेंगे तो देखिए इसमें कुछ लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो इस इमेज में यदि हम बात करें कि जो लड़के हैं, यदि हम इसके कपड़े को देखें तो कपड़े का जो कलर है वो अलग अलग है ना। सबके जो कपड़े हैं उसके कलर अलग अलग हैं। तो मैं इनको अलग अलग चीज़ों से डिवाइड कर सकता हूँ। यदि मैं कहूँ कि रंग के हिसाब से यदि मैं डिवाइड करूँ इन बच्चों को, तो लाल रंग वाला एक लड़का, ये नीला हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, है ना, और इस तरह से नारंगी हो गया, नीला है। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो रंग के हिसाब से हम इन बच्चों को बांट सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से ये 6 बच्चे यानी 6 तरह के बच्चे हो गए, है ना, रंग के हिसाब से यदि हम डिवाइड करेंगे तब। अब मैं कहता हूं कि इन बच्चों को मैं रंग के हिसाब से नहीं, इनके कपड़ों के रंग के हिसाब से डिवाइड नहीं करूंगा, बल्कि मैं इन बच्चों को मेल और फीमेल के रूप में डिवाइड करूंगा। यानी लड़के एक साइड हो जाए और लड़की एक साइड। तो इस तरह से मैं देखूंगा तो ये 2 तरह से बटेंगे, है ना। तो 2 प्रकार से, यानी मैं इसको मेल फीमेल के रूप में देखूंगा तो इनको मैं 2 भाग में बांट सकता हूं। यदि मैं इनके कपड़ों के हिसाब से बांटूंगा तो इनको 6 भागों में डिवाइड कर सकता हूं। इन द सेम वे दोस्तों, नाउन के साथ भी यही होता है। नाउन को 2 भागों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। एक यदि हम देखें तो इस तरह से बांटा गया, देखिए, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये एक तरीके से बांटा गया है। दूसरा तरीका से यदि हम बांटेंगे तो एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इट मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अनकाउंटेबल इट मीन्स हम जिसे नहीं गिन सकते। जैसे हम पेन को गिन सकते हैं ना, तो इसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे किसी लड़के को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, तो इसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते, जैसे वाटर की बात करें तो वाटर को आप गिन नहीं सकते। टी की यदि हम बात करें, टी को नहीं गिन सकते, है ना। तो ये चीज़ें होती है अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन वही है, लेकिन हम नाउन को 2 तरीकों से बांटा है, जैसे कि मैंने आपको इमेज में भी बताया है कि कैसे हम बांट सकते हैं। यदि हम बात करें प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन की, तो ये जो नाउन होते हैं ये मुख्यतः काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं।
यदि हम बात करें मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो ये अधिकतर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव काउंटेबल नाउन होते हैं, और मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने जान लिया कि जो नाउन है, नाउन को हमने कैसे दो अलग अलग तरीकों से बांटा हुआ है, एक इस तरह से और एक ये दूसरा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। अब हम देखते हैं नाउन के एक एक पार्ट को। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन से क्या तात्पर्य है? प्रॉपर नाउन इट मीन्स किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम, प्रॉपर वस्तु का नाम, प्रॉपर स्थान का नाम। जैसे राम, सीता, महेश, रवि, अनिल, ये प्रॉपर व्यक्ति के नाम ही है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। प्रॉपर वस्तु जैसे ऋग्वेदा, महाभारत, गीता, रामायण, कुरान, सन, अर्थ, ताजमहल, बनियान ट्री। ठीक है, बनियान ट्री है ये, बनियान एक स्पेशल ट्री का नाम। सिर्फ ट्री कहेंगे इट मीन्स कोई भी ट्री आ सकता है, तो वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। गंगा रिवर, गंगा है ना, हिमालय माउंटेन है, हिंदी है, भाषा है, इस तरह से ये प्रॉपर वस्तु हो गए। प्रॉपर स्थान जैसे गाड़ा घाट गांव का नाम, अनुपम गार्डन प्रॉपर गार्डन का नाम, रायपुर सिटी का नाम, दिल्ली ये भी क्या है, शहर है, कैपिटल है, छत्तीसगढ़ स्टेट है, इंडिया देश का नाम, यूएस देश का नाम। तो इस तरह से ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे राम क्या है, प्रॉपर नाउन। आई लिव इन रायपुर, यहाँ पे शहर का नाम रायपुर। द रामायण इज अ होली बुक, यहाँ पे रामायण क्या है, यहाँ पे रामायण जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन जो है बहुत ही आसान है। देखिए जैसा कि मैं नाम लिखा हुआ था, कॉमन नाउन इट मीन्स एक वर्ग या फिर जाति के व्यक्ति या वस्तु से है। एक वर्ग या जाति के वस्तु या फिर व्यक्ति को कहते हैं, व्यक्ति या वस्तु को। जैसे बॉय बोल दिया तो बॉय में कोई भी नाम आ सकता है ना, बहुत सारे नाम है। गर्ल बोल दिया तो सीमा, राधा, सीता ये नाम आ जाएंगे। बॉय मीन्स अनिल, रवि। तो इस तरह से क्या हो गया, बहुत सारे नाम आ जाते हैं। टीचर मैंने बोल दिया, टीचर में अब ढेर सारे लोग आ जाएंगे, अलग अलग नाम आ जाएंगे। डॉक्टर, डॉक्टर इट मीन्स बहुत सारे लोग। तो ये एक खास वर्ग, एक वर्ग को या एक जाति को दिखा रहा है। मैन यानी जितने भी पुरुष है वो आ जाएंगे, महिला आ जाएंगे, वुमेन, एंड स्टूडेंट यानी स्टूडेंट में और ढेर सारे बच्चे आ जाएंगे, है ना, जिनके अलग अलग नाम हैं। जैसे वस्तु की बात करें, बुक, जैसे वहाँ पे हमने देखा था प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में क्या देखा था, द रामायण, द कुरान, द गीता, एकदम स्पेशल नाम बताया था, प्रॉपर नाम। यहाँ पे हम बुक कह रहे हैं तो बुक में ढेर सारे बुक है, दुनिया में हजारों लाखों बुक्स है, करोड़ों है ना। स्टार बोल दिया, जैसे उसमें हम सन बोले थे तो सन मतलब एक ही सूर्य। स्टार बोल रहे हैं तो स्टार में तो करोड़ों है ना। वैसे ही प्लानेट यानी जैसे कोई ग्रह है। पैलेस बोल दिया, महल है। स्कूल बोल दिया, स्कूल का खास नाम होगा तो वो हो जाएगा। स्कूल के यदि हम नाम लिखेंगे तो वो प्रॉपर में आ जाएगा। लेकिन हम स्कूल कह रहे हैं तो स्कूल में तो भाई स्कूल इट मीन्स दुनिया में लाखों करोड़ों स्कूल है। पेन बोल दिया, चेयर है, हाउस है, ये सब क्या है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कंप्यूटर, ट्री, वहाँ पे हमने देखा था बनियान ट्री, तो बनियान एक स्पेशल नाम है, एक पेड़ का नाम है ना। तो बनियान क्या है, स्पेशल पेड़ का नाम है। लेकिन हम सिर्फ ट्री बोल रहे हैं तो कोई भी ट्री आ सकता है ना, इसलिए ये कॉमन नाउन है। रिवर, जैसे हमने उसमें द गंगा रिवर बोले थे तो द गंगा एक ही रिवर है ना। लेकिन रिवर कहेंगे तो बहुत सारे रिवर आ जाएंगे ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, खारून। लेकिन हम सिर्फ रिवर कह रहे हैं, रिवर कह रहे हैं इट मीन्स ढेर सारे रिवर आ जाएंगे। लेकिन द गंगा रिवर कह रहे हैं तो वो खास होगा, तो वो प्रॉपर में आ जाता है। वैसे माउंटेन, लैंग्वेज है ना, जैसे उसमें हमने हिंदी देखा था तो हिंदी एक प्रॉपर लैंग्वेज है, इंग्लिश एक प्रॉपर लैंग्वेज है। लेकिन लैंग्वेज यदि हम कह रहे हैं इट मीन्स कोई भी भाषा आ सकती है। विलेज बोल रहे हैं है ना, गार्डन है, टाउन है, सिटी, स्ट्रीट, कैपिटल, स्टेट, कंट्री, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे विलेज बोल दिया तो ढेर सारे विलेज हैं, गार्डन ढेर सारे हैं, टाउन ढेर सारे हैं, सिटी ढेर सारे हैं, कैपिटल बहुत सारे हैं, स्टेट है, कंट्री है। तो समझ गए ना प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे द बॉयज आर स्टेइंग इन द नियरेस्ट सिटी, यहाँ पे द बॉयज क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। सिटी भी कॉमन नाउन है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ गेम, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये भी एक कॉमन नाउन है। गेम क्या है, ये भी एक कॉमन नाउन है। यदि मैं कहूँगा क्रिकेट तो क्रिकेट जो है एक प्रॉपर नाम है, एक गेम का नाम है। हॉकी यदि मैं बोला तो हॉकी इट मीन्स ये भी एक प्रॉपर नाम है। तो ये गेम के यदि हम नाम लिखेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ गेम बोल रहे हैं इट मीन्स कोई भी गेम हो सकता है, तो इसलिए कॉमन नाउन में। द बुक आर ऑन द टेबल, यहाँ पे बुक क्या है भाई,
बुक भी कॉमन नाउन है, टेबल भी कॉमन नाउन है। तो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आप समझ गए ना कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के एक समूह से है, एक समूह को दिखाता है ये जैसे कॉमन नाउन की तरह है बट ये समूह को दिखाता है। जैसे अब बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास और स्टूडेंट को आप कहेंगे तो अलग अलग, ये क्या है? कॉमन नाउन है। बट कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यानी क्लास के स्टूडेंट्स की क्लास को, एक ग्रुप को दिखाया जा रहा है। टीम एक मीन्स ये भी ग्रुप को दिखा रहा है। कमिटी है, आर्मी है, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल्स है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज हैंगिंग ऑन द वॉल। वैसे ही द कमिटी मीट्स एवरी मीट। और जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको कंप्लीटली जो है एक सिंगुलर नाउन की तरह लेते हैं। द टीम इज़ वेरी गुड। ठीक है, टीम भले ही बहुत सारे लोगों का समूह है बट स्टिल इट इज़ रिगार्डेड एज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इस सिंगुलर नाउन की तरह ये यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मीट्स हो गया, यहाँ पे इज़ हुआ है। कुछ रेयर कंडीशंस होते हैं जिसमें हम कलेक्टिव नाउन को जो है इस तरह से प्लूरल नाउन के रूप में लेते हैं। अब हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो ऐसे पदार्थ है जिनसे कोई दूसरा पदार्थ बना सके, जैसे सिल्वर है, आयरन है, वुड है, ऑयल है, एयर है, वाटर है, गोल्ड है, ऑक्सीजन है। यानी ठोस, द्रव, गैस वाली बात आई, इट मीन्स वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे टी है, चाय है, और इन्हें हम गिन तो भी नहीं सकते, है ना। तो ये इस तरह से मटेरियल नाउन है। एग्जाम्पल्स है, द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। और जो मटेरियल नाउन होते हैं उन्हें भी सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, आई टुक वाटर, तो यहाँ पे वाटर है। दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से आपने देख लिया कि यहाँ पे जो गोल्ड है ये क्या है? गोल्ड जो है ये एक मटेरियल नाउन है, जबकि जो नेकलेस है, नेकलेस क्या है? नेकलेस कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए ना कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल इट मीन्स ठोस, द्रव, गैस, जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की यदि हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट इट मीन्स भाववाचक। भाववाचक यानी ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी को आप देख सकते हैं क्या? ऑनेस्टी क्या है? कौन सी पक्षी का नाम है? नहीं, तो देख नहीं सकते, लेकिन ईमानदारी, पावर्टी, गरीबी, पैन, दर्द, वीकनेस, कमजोरी, ब्रेवरी, बहादुरी, ब्यूटी, सुंदरता, ये सब क्या है? नाउन है। किस टाइप के? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंग्जाइटी, चिंता, एपेटाइट, भूख, काम, शांति, ये क्या है? ये सब क्या है? चाइल्डहुड, बचपन, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, एवल, बुराई, ईगो, घमंड, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये ऐसे नाउन है जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। तो इस तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एग्जांपल्स है जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीवन लाइक्स ब्यूटी। तो ये जो है एग्जांपल्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब हम बात करते हैं नाउन को दो अलग अलग भागों में फिर से डिवाइड किया गया है दूसरे तरीके से, जैसा कि हमने इमेज में देखा था। जैसे काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन इट मीन्स जाहिर सी बात है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गणना कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसा करके। जैसे बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट है, पेन है, ट्री है, कंप्यूटर है, बुक है, हाउस है, क्वेश्चन है, इसे हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। विलेज की यदि हम बात करें, विलेज है, सिटी है, बॉटल है, मूवीज है, रुपी है, स्टार है, प्लैनेट है, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिसमें हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हम डिवाइड करते हैं। आखिर में ये वही नाउन है जिसको हमने 5 भागों में बांट करके ऑलरेडी देख लिया है। उन्हीं नाउन को हम फिर से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के रूप में भी बांट सकते हैं। अनकाउंटेबल इट मीन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, टी है, ऑक्सीजन है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, पेन है, हैप्पीनेस है, ब्रेवरी है, ब्यूटी है। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नाउन क्या है, नाउन के कौन कौन से प्रकार हैं, नाउन को कैसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है और कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से नाउन, कौन से वर्ड जो है वो किस नाउन से बिलोंग करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू।